नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 29 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क बढ़ाने की फिराक में अलकायदा, यूएन का खुलासा, तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है 200 लड़ाके, मोदी सरकार ले सकती है एक्शन। दूसरी खबर में बताएंगे जहां कोई भी काफिर मुस्लिम से बढ़कर नहीं। इंडिया से आने वाली दवाइयों के विरोध में मौलानाओं और आतंकवादियों ने घेरा पाकिस्तान सरकार को। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां मुहर्रम आज से शुरू, लेकिन मुहर्रम शुरुआत से पहले ही मस्जिद में भीषण हमला, 6 की मौत, बम विस्फोट से दहले पूरा देश। अगली खबर में बताएंगे अमेरिका पूरा देश मिलकर मनाएगा दिवाली, सार्वजनिक संघीय छुट्टी के लिए पारित किया बिल। ये भी हम आपको बताएंगे अमेरिका में क्या है पूरा मसला। इस बीच अजरबैजान को भारत ने दिया तगड़ा झटका। भारत ने आर्मेनिया को भेजा पिनाका, तो अजरबैजान ने मोदी सरकार के सामने गिड़गिड़ाई। ये भी हम आपको बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका में चावल खरीदने के लिए लग गई है लंबी लाइनों की कतार पे खड़े क्यों हैं लोग, भारत से क्या है कनेक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लरों को बंद करने का तालिबानी फरमान, करीब 60,000 महिलाओं की रोजी रोटी भी छिनेगी, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में नेटवर्क बढ़ाने की फिराक में अलकायदा, यूएन का खुलासा, तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है 200 के करीब लड़ाके, हो सकती है एयर स्ट्राइक। आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका खुलासा हुआ है। इसके लिए संगठन अफगानिस्तान में तालिबान से रिश्ते बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के ऑपरेशंस पर नज़र रखने वाली यूएनएससी की टीम ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा की एक संगठन AQIS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके। यूएन के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया है कि अलकायदा क्षेत्र में आईसिस खरासन प्रॉमिसन से भी जुड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में हमले करने के लिए TTP की मदद कर रहा है अलकायदा आपको बता दें लगातार पाकिस्तान में हमले करने के लिए TTP की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में आईसिस खुरासन के 6,000 आतंकी हैं। आपको बता दें आतंकी संगठन लगातार बन चुके हैं। भारत में आतंकी संगठन अलकायदा कितना एक्टिव है ये भी है, समझ लीजिए। लगातार ये भी एक्टिव हो रहे हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार पूरी तरीके से खुद भी एक्टिव है। यूएन के खुलासे के बाद तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 200 लड़ाकों को पर नज़र रखने के लिए अब खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से पीछे पड़ गई और सेना मुस्तैद है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां मुहर्रम से ठीक एक दिन पहले सीरिया की मस्जिद में हुआ भीषण बम ब्लास्ट, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत, धार्मिक स्थल के पास बम ब्लास्ट। सीरिया के मुहर्रम से पहले गुरुवार रात एक सिया धार्मिक स्थल को निशाना बना बम धमाका किया गया, जिनमें 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें इसमें 20 से ज़्यादा घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बम धमाका दमिश्क के ग्रामीण इलाके में सैयदा जैनब कस्बे में किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सैयदा जैनब कस्बे में कोऊ सूडान स्ट्रीट पर एक टैक्सी के पास विस्फोट किया गया था। सीरिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बम धमाके के बाद सुरक्षाकर्मी विस्फोटक स्थल पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। मृतकों के शव और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया के सबसे प्रसिद्ध सिया धार्मिक स्थल सैयदा जैनब मकबरे के पास खड़ी टैक्सी में विस्फोट किया। सीरिया की सरकार ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। वह तो भीषण हमला हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कोई भी काफिर मुस्लिमों से बढ़कर नहीं। इंडिया से आने वाली दवाइयों के विरोध में मौलाना उतरे। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ पर लगभग 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। वहीं अगर हम इस बात करें इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो मौजूदा समय में पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसके अलावा भारत से रिश्ते बेहतर न होने की वजह से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच बिजनेस बंद है, जिसके वजह से वहां दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान कई ज़रूरी चीज़ों के लिए भारत पर ही निर्भर रहता है, जिनमें दवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर ने देश में हो रही दवाइयों की किल्लत के बारे में सवाल किया। सब मुस्लिम मौलाना ने कहा जवाब देते हुए कहा कि हम काफिरों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी काफिर मुसलमानों से बढ़कर नहीं है। इस पर यूट्यूबर ने कहा कि इस वक्त भी काफिरों इंडिया की दवाएं ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार जो है वो सवाल होता नजर आया। तो मौलाना वहाँ किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये कट्टरपंथी भारत की दवाइयों तक भी नहीं खाना चाहते हैं। एक और अपडेट,
पूरा अमेरिका मनाने जा रहा है दिवाली। सार्वजनिक संघीय छुट्टियों के लिए जल्द ही बिल भी पास होने वाला है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दुनिया भर में सकारात्मक वातावरण बढ़ता जा रहा है और देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग भी सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका उसमें से एक राज्य है और देखा जाए वहाँ के एक बड़े राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की छुट्टियों की अनुमति मिलने के बाद अब पूरे देश भर में दिवाली के दिन विविध राष्ट्रीय छुट्टी की भी घोषणा होने वाली है। और देखा जाए सदन में ये बिल भी रखा गया है। अब ये गौरव की बात है भारतीयों के लिए, क्योंकि लगातार सनातन जिस तरह से विदेशों में अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। वहाँ देखा जाए संसद में सदन में दीपावली त्यौहार मनाने के लिए फेडरल बिल पेश किया गया है, जिसमें सकारात्मक रूप से कुछ छुट्टियां पारित की जाएंगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार दुनिया भर के करोड़ों लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं, अब विदेशों में भी सनातन को लेकर लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां देखा जाए बल्कि ये सारे देश जो है सिख, बौद्ध और जैन सहित विविध धर्म पंथों से जुड़े लोग हैं, लेकिन ये भी दिवाली मनाने जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ लगातार भारत का डंका बजता था, याद होगा सुरक्षा को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अब देखा जाए चावल को लेकर भी दूसरे देशों की भी मुश्किलें बढ़ा दिया भारत। आपको बताया चले अमेरिका भी अब लाइन में खड़ा है भारत के चावल पाने के लिए। कतरों के लिए लोग हजारों की संख्या में खड़े हैं और देखा जाए इसमें भारत का बड़ा योगदान है। ये जो लाइनें लग रही हैं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में चावल खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। इन दिनों आ रहे एनआई अफ्रीकी नागरिक बड़ी संख्या में चावल के पैकेट खरीद कर घर में होल्डिंग कर रहे हैं, यानी देखा जाए पहले से ही चावल रख रहे हैं। यानी इनको पता है कि आने वाले समय में और बड़ी दिक्कत आने वाली है। उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में चावल की कीमतों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बढ़ोतरी के साथ साथ किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया में रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर चावल का इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए इन देशों में रिटेलर्स स्टोर के मौके का भी फायदा उठा रहे हैं और देखा जाए बेतहासा खासकर महंगाई बढ़ाकर चावल को बेचा जा रहा है। एशिया और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए चावल भोजन में मुख्य स्थान रखता है और ऐसे में देखा जाए ये जो संकट है इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक बड़ा रोल माना जा रहा है। दरअसल 20 जुलाई और 23 को भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, यानी निर्यात नहीं करने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट भारत पर कब्जा रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों और 24 के लोकसभा चुनाव में महंगाई के मुद्दे से कोई समझौता नहीं करने के तहत मोदी सरकार ने यह एक अहम कदम उठाया और एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में पूरी तरह से चावल को लेकर फिर से वही मुसीबत खड़ी आ चुकी है कि चावल मिलने को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं और देखा जाए दाम भी कई गुना बढ़ चुके हैं। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीरिया से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीरिया में हुआ जबरदस्त बम ब्लास्ट, जहां पर 6 लोगों की मौत, 20 से ज़्यादा लोग हुए घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फिर से एक धर्मस्थल के पास जबरदस्त बम ब्लास्ट हो गया। घटना में अब तक 6 लोगों की मरने की खबर सामने निकल के आ रही है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना में कई कारें भी जल गईं, बिल्डिंग की डैमेज भी हो गई हैं और घटना में देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है बिल्डिंग गिरने की वजह से। सीरिया राज्य मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि दमिश्क के दक्षिण इलाके में सैयद जैब धार्मिक यानी किसी मस्जिद के पास ये बम विस्फोट हो रहा है। वैसे अब मुहर्रम भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में धार्मिक जगहों पर विस्फोट करना कहीं ना कहीं फिजूल की बात है। और देखा जाए एक सप्ताह से लगातार ये दूसरा हमला है दरगाह पे। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वो भी एक तरह से मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस बीच, खास तौर पर ड्रैगन और भारत को लेकर बड़ी खबर है, जहाँ पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग से हुई थी मुलाकात। हाथ मिलाने पर क्या कुछ हुई थी, बड़ी बात बताएंगे इसके बारे में। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल बाली के G20 शिखर सम्मेलन में एक साथ डिनर पे रहे थे और उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया था। द्विपक्षीय संबंधों के लिए स्थिरता बनाने के पर भी बात की गई थी, लेकिन ड्रैगन बातों से समझने वाला नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के होशियांग में भी 2 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा शीर्ष चीनी राजनयिक वांग सिंह के बीच भी बैठक हुई थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी पिछले साल नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के इतर होकर द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ आप जान रहे होंगे कि LOC को लेकर लगातार दोनों देशों के बीच सरगर्मियाँ तेज हैं,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो ये G20 की बैठक होने जा रही है, खास तौर पर सितंबर से शुरू हो रही है, इसको लेकर वो चीन को भी आमंत्रित करना चाह रहे हैं और चीन के बीच बातों से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्रैगन इन सब बातों को जो ये मसला है इसे बातों के ज़रिए नहीं समझाना चाह रहा है। ये एक बड़ी बात है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या ड्रैगन बातों के ज़रिए LOC के मैटर को सुलझाएगा या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इन्हें भी बंद कर दिया गया है। सैलून भी महीने में एक बार खुलने को आदेश दिया गया है। यानी ना केवल महिलाओं को लेकर बल्कि पुरुषों को लेकर भी खास ऑर्डर रहा है। केवल महीने में एक बार सैलून खुलने वाला है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है। लेकिन इसमें जो इतर कर देखने वाली बात है रोजगार, अब जो 60,000 महिलाओं का रोजगार रहा था ब्यूटी पार्लर को लेकर, वो कहां से भरपाई कर पाएगा तालिबान, इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, फ्रांस में एक तरफ लगातार शरणार्थियों ने कहर ढाया था। अब इसी बीच देखा जाए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आज श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी ज़रा समझिए। जहाँ एक तरफ उनका ही देश जल रहा है, यानी कि शरणार्थी लगातार कहर ढा रहे हैं और शरणार्थियों को शरण देकर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत के बीच फंस गए थे मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन अपने श्रीलंकाई समक्ष रनिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए द्विद्वीपीय देश की पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं। वैसे यात्रा आपको बताते चले 28 और 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। कोलंबो आने वाले हैं और यहाँ देखा जाए वो अहम घोषणा भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति कार्यालय में बताया गया कि श्रीलंका के साथ मैक्रो बातचीत करने वाले हैं प्रशांत द्वीपों को लेकर भी, और 5 दिवसीय यात्रा के बाद फ्रांस फिर लौट जाएंगे। यानी 5 दिनों तक रहने वाले हैं, यानी 2 अगस्त तक ये श्रीलंका में रहने वाले हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है। जहां एक तरफ शरणार्थी लगातार फ्रांस को जलाते आ रहे हैं, वैसे इन्होंने खुला ऑर्डर दिया कि शरणार्थियों को मार कर भगाओ। यानी जो मुस्लिम देशों से लोग आए थे मुस्लिम, वो लगातार शरणार्थी बनकर रह रहे थे, लेकिन आज वही देश में हिंसा फैला रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान के गुरुद्वारे और बूचड़ खानों को कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुरुद्वारे, वही गुरुद्वारा जो खालिस्तान का एक पवित्र धर्म स्थल माना जाता है, लेकिन आज वही कट्टरपंथी खालिस्तानी चुप्पी साधे बैठे हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारों को पूरी तरह से बूचड़खाना और कब्रिस्तानों में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिखों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, ना कि हिंदुओं पर ही। देखा जाए खालिस्तान समर्थक और आतंकवादी कहे जाने वाले ये समर्थक आज चुप हैं, क्योंकि देखा जाए ऐसा कुछ भारत नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के गुरुद्वारों को पूरी तरह से देखा जाए तो खासतौर पर बूचड़खाना बना दिया गया है, अपवित्र कर दिया गया है। और देखा जाए ना केवल बूचड़खाना बल्कि उन्हें कब्रिस्तान में भी तब्दील किया जा रहा है। हैरानी की क्या बात है ये जरा समझिए। खालिस्तानी समर्थक और आतंकियों के इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई है। दरअसल इन दिनों खालिस्तानियों का असली आका पाकिस्तान में है और इसके खिलाफ जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। इससे यह साफ हो गया कि विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों का खालिस्तानी पाकिस्तानी एजेंसी ISI का एक बड़ा एजेंट रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ ये आग उगलते रहते हैं और आए दिन खबर निकल के आती है कि आज फिर खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास पे हमला कर दिया, भारतीय दूतावास के साथ छेड़छाड़ की गई, भारतीय दूतावास पर तिरंगा लहराया गया। लेकिन वहीं पाकिस्तान में पूरी तरह से गुरुद्वारे को बूचड़खाना बनाया गया, इस पर बोलने को तैयार नहीं है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज मुहर्रम है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि 34 साल यानी 3 शताब्दी बाद अब निकालने जा रहे हैं मुहर्रम का जुलूस। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में आज ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। 3 दशकों से प्रतिपादित पैगंबर मोहम्मद के पोते हज़रत इमाम हुसैन की जय जयकार के बीच सीना ठोक कर और हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हुए मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीनगर में गुरु बाजार और लाल चौक के साथ सटे पारंपरिक मार्ग से 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, वहाँ पर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है। और देखा जाए शांति व धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाला जा रहा है जुलूस। एक तरफ जहाँ कट्टरपंथी राज्यों को ध्यान में रखा जाए वहाँ पर लगातार हिंसा होती रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफ़ी संवेदनशील राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी शांति के तहत जुलूस निकाला जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।